ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब सबक अपनी माँ के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लेगा। सबक इस बात पर अब सोचने पर मजबूर हो जाएगा क्यों ना अब उनकी माँ की लाइफ में भी उनका एक कफील होना चाहिए जहाँ पर वो अपनी माँ के लिए स्टैंड लेगा और अपनी माँ का रिश्ता ढूंढेगा। अब सबक ऐसे किस इंसान को ढूंढेगा जो उसकी माँ को खुश रखेगा। क्या अब सबक अपनी माँ के लिए जमाल को चूज करेगा? ये देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। आने वाली एपिसोड में अब सबक अपने बाप के पास जाता है क्योंकि वो सोचता है कि अगर मेरी माँ ने उनसे खुला ले ली है तो कोई बात नहीं, वो तो हमारे बाप है ना, और आखिरकार हमें उनकी जिम्मेदारी भी उठानी है। जहाँ पर सबक कहेगा कि मुझे अब खुद अपने बाप की कफालत करनी है, मैं जो भी कमाऊंगा अपने बाप को दे कर आया करूंगा। जहाँ पर सबक उसी वक्त कुछ पैसे लेता है और अपने बाप के घर पहुंच जाता है। वहाँ पर उसका बाप जामी अकेला बैठा सोचों में गुम और स्मोकिंग कर रहा होता है। जहाँ पर वो जैसे ही सबक को देखता है तो कहता है कि हाँ अपने बाप की तुम अब हार पर खुशियां मनाने आए हो और तुम्हारी माँ जीत गई है, ये बताने के लिए मुझे आए हो तुम्हारी माँ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जहाँ पर सबक अपने बाप को कोई जवाब नहीं देता, जहाँ पर जामी भी बोलने से बाज नहीं आता और आलतू फालतू बकवास करी जाता है। कहता है कि तुम्हारी माँ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, देखना उसने मुझे अब अफसुर्दा किया है ना, तुम्हारी माँ भी कभी खुश नहीं रहेगी। जहाँ पर जामी तो ऐसे की सारी बातें कर रहा है जैसे वो खुद दूध से दुला हो, जैसे उसने सारी खुशियाँ दी हो जेबा को और जेबा ने इसके साथ सब बुरा किया हो। जामी तो ऐसे जेबा की बुराइयां कर रहा होता है जैसे सारी गलती जेबा की है और जामी का कोई कसूर नहीं। जामी कहता है कि देखना तुम्हारी माँ एक दिन सड़क पर आ जाएगी, ये देखना मैं तुम्हें आज गारंटी के साथ कह रहा हूँ तुम्हारी माँ कभी खुश नहीं रहेगी और वो तुम्हारे सहारे पे उसने मेरे से खुला ली ना, और देखना एक दिन जब तुम्हारी वाइफ आ जाएगी ना तो यही बेटा जो उनकी कफालत में खड़ा था और यही बेटा अपनी माँ को घर से धक्के मार कर निकालेगा बाहर। जहाँ पर वो कहता है कि देखना तेरी माँ और तू कभी खुश नहीं रहेगा। जहाँ पर जामी के इतना सब कुछ बोल जाने के बाद सबक उसे कोई रिप्लाई नहीं देता और चुप करके इन्वेलप पैसों वाला टेबल पे रखता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। सबक जैसे ही बाहर आता है तो उसके दिलो दिमाग पर अब जामी की बातें जम गई होती हैं। उसके दिमाग में अब सब उसकी बातें चल रही होती हैं कि क्या मैं वाकई ऐसा करूँगा, क्या हमारी माँ को हमारे से ज्यादा किसी और की जरूरत है, क्या हम अपनी माँ को कभी खुश नहीं रखेंगे। उसको ये सब कुछ बहुत ज्यादा जलील करती हैं बातें। जहाँ पर सबक सोचता है कि अब वो खुद अपनी माँ के लिए कोई ऐसा लाइफ पार्टनर चूज करेगा जो उसको खुशियाँ दे सके। सबक सोचता है कि मैं अपनी माँ को पैसा दे सकता हूँ, दौलत दे सकता हूँ, हर चीज दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ को एक एतमानान और सुकून वाली जिंदगी नहीं दे सकता क्योंकि वो उसका लाइफ पार्टनर ही उसको देगा। वो कहता है कि अब मुझे अपनी माँ के लिए एक कफील ढूंढना होगा। जहाँ पर सबक लाख कोशिश करता है कि वो जामी की सारी बातें भुला सके, लेकिन जामी की बातें तो उसके दिलो दिमाग पर ऐसे ही जम गई थी जैसे उसको कोई और काम ही नहीं। हर टाइम हर सेकेंड उसके दिमाग पे जामी की बातें असर कर रही थी। जहाँ पर फिर वो उसी वक्त अपनी माँ की दोस्त मेरा के पास जाता है। वो दरवाजा नॉक करता है तो समेरा सबक को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि पहले तो कभी सबक यहाँ पर आया नहीं, आज यूं अकेले कैसे आ गया। जहाँ पर समेरा हैरानी के साथ सबक से कहती है कि सबक बेटा तुम यहाँ पर कैसे आई, तुम्हारी अम्मा तो ठीक है ना। जहाँ पर सबक कहता है कि जी आंटी मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक है, घर में सब ओके है, बस मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी तो मैं आपके पास चला आया क्योंकि मुझे आप ही अंडरस्टैंड कर सकती हैं, इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपको अपनी सारी बातें शेयर करूं। जहां पर समेरा उसको अपने रूम में ले जाती है और कहती है कि बेटा बोलो तुम्हें क्या बात करनी है और मुझे तुम अपनी माँ के जैसे समझो, कोई बात से शर्माना नहीं, खुल के मेरे सामने बात करो। जहाँ पर सबक सारी की सारी बातें अपनी आंटी समेरा को बताता है। वो कहती है कि मैं अपने माँ को सब कुछ दे सकता हूँ, अपनी माँ को खुशियाँ दे सकता हूँ, पैसे दे सकता हूँ, इज्जत दे सकता हूँ, लेकिन मैं उनकी कमियाँ पूरी नहीं कर सकता। मेरी माँ ने सारी जिंदगी दुखों में गुजार दी, अब मैं ये नहीं चाहता कि वो अब अगली जिंदगी हमारे दुखों में गुजार दे। मैं चाहता हूँ कि वो अब अपनी जिंदगी को खुशी से जिए और अपनी जिंदगी को इंजॉय करे। वो समेरा से कहता है कि आंटी अब मुझे उनके लिए कोई लाइफ पार्टनर चूज करना है और मैं नहीं चाहता कि अब वो किसी भी बात से इनकार करे या कोई भी स्ट्रेस ले। उन्होंने जितना स्ट्रेस लेना था अब ले लिया है। जहाँ पर समेरा कहती है कि बेटा मुझे नहीं लगता कि ये सारी बातें जेबा मानेगी क्योंकि जेबा कभी भी दूसरी शादी नहीं करेगी। उसको ये है कि मेरी औलाद क्या सोचेगी, मेरी औलाद के साथ
सामने मैं अपने आप को तबाह कर लूं। वो सोचती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो यही कहेंगे ना कि इसने जानबूझकर खुला ली, क्योंकि इसने तो सिर्फ लोगों दूसरी शादी करनी थी, इसलिए इसने अपने पहले शोहर को छोड़ दिया। जहाँ पर सबक कहेगा कि आंटी अब मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अम्मी को तो मैं खुद बना लूंगा और मुझे पता है कि मेरी माँ मेरी बात को कभी भी नहीं टालेगी। जहाँ पर स्मेरा कहती है कि मेरे पास एक रिश्ता है। जहाँ पर सबक हैरानी से पूछेगा कि आंटी वो कहाँ पर। जहाँ पर सुमेरा कहेगी कि बेटा आप मेरी शादी पर आए थे ना, तो वहाँ पर एक जमाल अंकल थे। जहाँ पर सबक कहेगा कि हाँ वो तो बहुत अच्छे थे। जहाँ पर फिर सुमेरा A to Z सारी की सारी बातें सबक के आगे बातें सारी फैला देगी और कहेगी कि तुम्हारी माँ को वो पसंद करता था, बस एक तुम्हारी माँ से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और तुम्हारी माँ की जामी के साथ शादी हो गई, नहीं तो आज वो जमाल के साथ शादी करके बहुत ज़्यादा खुश होती। जहाँ पर सबक कहेगा कि मेरी माँ उसको पसंद करती थी। जहाँ पर स्मेरा कहेगी कि हाँ तुम्हारी माँ उसको पसंद करती थी और जमाल भी उसको पसंद करता है। जमाल ने तो रिश्ता भी भेजा और ये भी कहा कि अगर ये वहाँ से खुला लेगी तो मैं इससे शादी करूँगा, मैं इसके बच्चों को और इसको प्रोटेक्ट करूँगा, लेकिन तुम्हारी माँ ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ पर सबक कहेगा कि मैं अपनी माँ को खुद मनाऊंगा, वो तो बहुत अच्छे इंसान है। जहाँ पर फिर सबक स्मेरा से कहेगा कि क्या आंटी आप मुझे जमाल अंकल का ड्रेस बता सकती हैं। जहाँ पर फिर स्मेरा उसका ड्रेस दे देगी और सबक उसी वक्त जमाल के घर पहुंच जाएगा। जहाँ पर सबक को देखकर जमाल थोड़ा हैरान होगा कि आज ये मेरे पास कैसे आ गया। जहाँ पर फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होगा और उसको अच्छे से ट्रीट करेगा। जहाँ पर सबक कोई क्वेश्चन किए बगैर डायरेक्ट उसे पूछेगा कि अंकल क्या आप मेरी माँ को खुश रखेंगे, क्या मेरी माँ को इज्जत दे सकेंगे, क्या आप सारी ज़िंदगी मेरी माँ का साथ देंगे। जहाँ पर जमाल कहेगा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो तुम्हारी माँ को शुरू दिन से पसंद करता हूँ, लेकिन बस उससे गलती हो गई थी और उसका पाला जामी से पड़ गया और उसने अपनी ज़िंदगी को रोक लगा लिया। जहाँ पर जमाल कहेगा कि मेरी तरफ से तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारी माँ को इस दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। जहाँ पर तुम्हारी माँ एक दफ़ा मेरे साथ शादी करने के लिए रजामंद तो हो जाए। जहाँ पर सबक कहेगा कि अंकल आप उसकी टेंशन नहीं लें, अब मैं अपनी अम्मी को खुद मना लूँगा। जहाँ पर फिर सबक कहता है कि मैं थोड़ा आपके बारे में इंफॉर्मेशन लूँगा, मैं देखूँगा कि आप कैसे शख्स है, मैं लोगों से पता करवाऊँगा आपका घर जायदाद सब कुछ, उसके बाद मैं अपनी माँ के बारे में सोचूंगा। जहाँ पर जमाल कहते हैं कि बेटा सब कुछ कर लो। जहाँ पर उसी वक्त जैसे ही सुमेरा को ये बातें पता चलती है तो सबक से कहती है कि सबक बेटा इसकी तरफ से तुम बिल्कुल परेशान होना छोड़ दो, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं इनके साथ रही हूँ ना और हमने टाइम स्पेंड किया है, इनसे अच्छा वो कोई भी डिजर्व नहीं करता, तुम्हारी माँ ऐसे ही शख्स को डिजर्व करती है, सो तुम अब कुछ ना सोचो और इसके साथ शादी करवाओ। जहाँ पर सबक सबसे होने के बाद अपनी बहनों को अपनी बहन जवेरिया के घर बुला लेता है और वहाँ पर फिर सबक कहता है कि अब मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। वो कहता है कि हमारी अम्मी ने बहुत ज़्यादा जुल्म सह लिए, हमारी अम्मी ने अपनी ज़िंदगी को रोक लगा दिए, ना उनको पहली ज़िंदगी में चैन था ना अब की ज़िंदगी में। मैं नहीं चाहता कि अब वो हमारे लिए परेशान हो, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी अम्मी जो है ना वो अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिए, अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करें और मैं उनको खुश देखना चाहता हूँ। जहाँ पर उसकी बहनें बहुत परेशान होती हैं और कहती हैं कि भाई ये तुम क्या बात कर रहे हो। जहाँ पर फिर उसी वक्त सबक कहता है कि मैं आप लोगों को खुद संभाल लूँगा, बस हमें अम्मी की अब शादी करनी होगी। अब मैंने ये फैसला ले लिया है कि अब मैं अम्मी के लिए उनका कफील ढूंढूंगा, क्योंकि अब उनको बहुत ज़्यादा नीड है जो उनके बुढ़ापे का सहारा बने, और मैं अब अपनी माँ की शादी कर दूंगा और आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, मैं आप लोगों के साथ हूँ। जहाँ पर उसकी बहनों को सबक बताता है कि आपने देखा था सुमेरा आंटी की शादी पर एक अंकल बहुत ज़्यादा गिफ्ट लेकर आए थे, उसी के साथ मैं अम्मी की शादी करना चाह रहा हूँ। जहाँ पर उसकी बहनें बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती हैं कि हाँ वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, सबक तुम वहाँ पर कर दो। जहाँ पर फिर उसी वक्त सबक अपनी माँ के पास जाता है और जाकर अपनी माँ को सब कुछ बताता है और कहता है कि अम्मी अब आपको शादी करनी होगी। जहाँ पर ज़ेबा तो पहली बारी में ही ना कर देती है। सबक कहता है कि आपने लोगों की बातों की टेंशन नहीं लेनी, ना ही आपने हमारे बारे में सोचना है, मैं अपनी बहनों को खुद सही कर लूँगा और आपको अब अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। जहाँ पर ज़ेबा पहले तो ना करती है फिर मान जाती है। जहाँ पर फिर सबक बिना टाइम ज़ाया किए उसी वक्त जमाल को और सुमेरा को कॉल करके बुला लेते हैं कि आ जाओ अम्मी का आज निकाह है। जहाँ पर फिर वो अपनी अम्मी को दुल्हन वाले ड्रेस में सजाता है
اور وہ मौलवी को भी बुला लेता है, जहाँ पर फिर इनका निकाह हो जाता है। पहले तो इसकी माँ मानती नहीं, लेकिन वो अपनी माँ को एग्री कर लेता है, जहाँ पर फिर सबक अपनी माँ को रुखसत करेगा और कहेगा कि अम्मी अब आपने अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, हमारे लिए टेंशन नहीं लेनी। जहाँ पर जमाल कहेगा कि आप लोग कहाँ पर, आप लोगों ने भी हमारे साथ जाना है, जहाँ पर ज़ेबा उसी वक्त कहेगी कि चलो बेटा हमारे साथ, जहाँ पर सबक कहेगा कि नहीं, सिर्फ आपके साथ हमने अपनी माँ को रुखसत करना है, हम लोग यहीं पर रहेंगे, आप अंकल बस मेरी माँ को खुश रखना। जहाँ पर जमाल कहेगा कि आपकी अम्मी के साथ निकाह की बात हुई थी, ये बात नहीं हुई थी कि आप लोग साथ नहीं जाओगे, आप लोग मेरे बच्चे हो, चलो आप लोग भी मेरे साथ। जहाँ पर सबक और उसकी बहनें बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि शुक्र है उनको अब उनका एक अच्छा बाप मिला। जहाँ पर सारे के सारे अब जमाल के घर जाते हैं। जमाल का इतना आलीशान घर देखकर सबक की तो आंखें खुल जाती हैं, और फिर अब मुझे लगता है कि अब ज़ेबा बहुत जल्द सबक की शादी तमीम से करवाएगी, ताकि सबक भी अपनी ज़िंदगी में खुश हो और अपनी लाइफ को एंजॉय करे। जहाँ पर अब मुझे तो यही लगता है कि सबक अपनी माँ के लिए यही स्टैंड लेगा। वो सोचेगा कि अब मेरी माँ को बस खुशी देनी है मुझे, और मेरी माँ को मुझे खुश देखना है। जहाँ पर क्या ज़ेबा अब सबक की बात मानकर जमाल से शादी कर लेगी? क्या सबक अपनी माँ को मनाने में कामयाब हो जाएगा? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये तो हमारी प्रिडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।